हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा यान अकेडमी। पिछले क्लास में हम लोगों ने नाउन से रिलेटेड सारे टाइप्स को पढ़ लिए थे। अब उससे संबंधित कुछ रूल्स हैं, उसको देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट रूल पहला है, कुछ नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म दोनों में समान होते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, डियर, शिप, स्वाइन, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयोग होते हैं, इसका प्लूरल नहीं बनता है। इसका प्लूरल पहचानने के लिए केवल हम उसके हेल्पिंग वर्ड से पहचान सकते हैं कि किस जगह ये प्लूरल वर्ड में यूज़ हुआ है और किस जगह सिंगुलर वर्ड में। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। द शिप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। द शिप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब यहाँ पे देखिए, दोनों सेंटेंस लगभग समान ही है, लेकिन यहाँ पे केवल हेल्पिंग वर्ब का चेंज हुआ है। इसी हेल्पिंग वर्ब से पहचानते हैं कि किस सेंटेंस में उस शिप को प्लूरल दर्शाया गया है और किस सेंटेंस में शिप को सिंगुलर दर्शाया गया है। यहाँ पे देखिए, द शिप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इससे आर से ये पता चलता है कि यहाँ पे बहुत से शिप हैं। और द शिप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ से पता चलता है कि यहाँ पे केवल एक ही शिप फील्ड में चल रहा है। अब चलिए देखते हैं हमारा दूसरा रूल। दूसरा रूल है, यदि स्कोर 100, 1000, मिलियन, डजन, बिलियन के पूर्व संख्या होती है तो यस नहीं लगाते हैं। यदि उनके पूर्व संख्या नहीं होती है तो यस लगाते हैं। उनका प्लूरल बनाने के लिए यस लगाते हैं। जैसे देख लेते हैं एग्जांपल, आई बॉट 3 डजन मैंगो यस्टरडे। और यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है, थाउजेंड्स ऑफ सीट्स आर वैकेंट इन द कंपनी। अब देख लेते हैं, यहाँ पे 1000 में यस लगा है, जबकि यहाँ डजन में यस नहीं लगा है, क्योंकि यहाँ पे रूल बताया गया कि जिसके पूर्व यस का प्रयोग नहीं होता है, मतलब जिसके पूर्व किसी संख्या का यूज़ नहीं होता है उसके पूर्व प्लूरल वर्ब यस लगाते हैं उसका प्लूरल बनाने के लिए। जिसके पूर्व संख्या का प्रयोग हो जाता है उसके लिए यस नहीं लगाते। तो यहाँ पे देखिए, इसके पूर्व संख्या का प्रयोग हुआ है, 3 डजन है, इस वजह से यहाँ पे यस नहीं लगा। अगर यहीं पे यस लगा देते हैं तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। और दूसरा सेंटेंस देखें, यहाँ पे यस लगा है, अगर इसके अनुसार हम देखेंगे, अगर इसमें भी यस को हटा देते हैं तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे यस लगाना ज़रूरी है इस सेंटेंस को प्लूरल दर्शाने के लिए। अब चलिए देखते हैं हमारा तीसरा रूल। तीसरा रूल कहता है, देखने में सिंगुलर लेकिन अर्थ में प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में तो सिंगुलर होते हैं लेकिन वो अर्थ में प्लूरल होते हैं, अर्थात उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं उसमें कौन कौन से नाउन आते हैं। जैसे कैटल, पीपल, जेंट्री, पुलिस, पब्लिक, वर्मिन, पोल्ट्री। वर्मिन मतलब होते हैं कीड़े मकोड़े, पोल्ट्री मतलब होते हैं मुर्गी पालन। मुर्गी पालन का जो स्थान होता है उसे पोल्ट्री कहते हैं। पब्लिक मतलब जनता, जेंट्री मतलब सभ्य लोग होते हैं, सभ्य या सज्जन लोग। कैटल मतलब पशुओं का झुंड होता है। यहाँ पे हम देखते हैं, कहा गया है कि देखने में सिंगुलर, ये देखने में तो लग रहे हैं कि सिंगुलर है लेकिन इनके साथ ये हमेशा अर्थ में इनका प्लूरल ही होता है इनके साथ, इसीलिए हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। अब जैसे देखते हैं, द पुलिस, एग्जाम्पल देख लेते हैं। द पुलिस, यहाँ पे अगर हैज़ हम कर देते हैं तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। यहीं पे हमें देखना होगा, ध्यान देना होगा कि ये हमेशा प्लूरल में यूज़ होते हैं, इसीलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ करेंगे। द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। अब चलिए देखते हैं हमारा अगला रूल नंबर 4। इसको देख लेते हैं। कुछ नाउन का प्लूरल नहीं होता है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल नहीं होता, वो हमेशा सिंगुलर में ही यूज़ होते हैं, लेकिन उनके लिए भी कुछ कंडीशन है, उसको हम आगे देख लेते हैं। पहले यहाँ पे देख लेते हैं जो ऐसे नाउन है जिनका
प्लूरल कभी बनता ही नहीं, वो हमेशा सिंगुलर में होते हैं। देख लेते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं सीनरी, फर्नीचर, हेयर, ब्रेड, एडवाइस, अल्फ़ाबेट, पोएट्री, ऑफस्प्रिंग, न्यूज़, मिस्चीफ्स, इंफॉर्मेशन। ये हमेशा सिंगुलर में होते हैं, इनका प्लूरल नहीं बनता है। अब जैसे देखते हैं, अगर हमको प्लूरल बनाना हो, अधिकतर हम लोग जानते हैं कि यस लगा देंगे तो उसका प्लूरल बन जाता है, लेकिन ऐसा नहीं। अभी देखें, ये अल्फ़ाबेट वर्ड है, अल्फ़ाबेट है, अगर इसके साथ हम लोग यस जोड़ देते हैं तो ये अल्फ़ाबेट नहीं, वो वर्णमाला नहीं रह जाएगी, बल्कि ये भाषा के अंतर्गत आ रही है। ये कोई भाषा होती है, उसको अल्फ़ाबेट अगर यस लगा देते हैं तो वो भाषा के अंतर्गत है, और अल्फ़ाबेट यही सही होता है। यहाँ पे यस नहीं लगा, इसका मतलब होता है वर्णमाला, और इसका अल्फ़ाबेट अगर यस लगा देते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है भाषा, इसलिए यहाँ पे यस नहीं लगाते हैं, प्लूरल इसका नहीं बनता है। अब देख लेते हैं, जो कुछ कंडीशंस हैं, ये हमेशा सिंगुलर में तो यूज़ होते हैं, ये सभी जानते हैं, लेकिन इनका प्लूरल बनाने के लिए कुछ कंडीशन, जैसे किसी सेंटेंस में हमें प्लूरल भाव को प्रकट करना होता है तो उनको हम कैसे करते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, कंडीशंस कुछ हैं, जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर का प्लूरल बनाने के लिए उनके साथ कुछ ऐसे वर्ड जोड़ने होते हैं तब जाके वो प्लूरल बनते हैं। जैसे फर्नीचर के साथ होगा आर्टिकल जोड़ेंगे, आर्टिकल ऑफ फर्नीचर। अब यहाँ पे ये प्लूरल वर्ब का काम करेगा। अब दूसरा देखते हैं न्यूज़, न्यूज़ के साथ जोड़ते हैं पीसेज ऑफ न्यूज़, पीसेज ऑफ न्यूज़। ब्रेड को देखते हैं, ब्रेड का होता है पीसेज ऑफ ब्रेड भी और लोफ्स ऑफ ब्रेड, पीसेज ऑफ ब्रेड या लोफ्स ऑफ ब्रेड। एडवाइस को देख लेते हैं, इसका भी प्लूरल बनाने के लिए इसको पीसेस ऑफ एडवाइस कर लेते हैं, पीसेस ऑफ एडवाइस। इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं, इंफॉर्मेशन को भी प्लूरल करने के लिए इसके साथ हम पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। देख लेते हैं, इसके साथ कंडीशन है, ये हमेशा सिंगुलर में यूज़ होते हैं, ये तो हम लोग जानते हैं। अब इनका कंडीशन है कि कुछ जगह में अगर प्लूरल भाव को प्रकट करना होता है तो देख लेते हैं। जैसे फर्नीचर को अगर प्लूरल में प्रकट करना होगा तो वहाँ पर होगा आर्टिकल ऑफ फर्नीचर। दूसरा है न्यूज़, न्यूज़ को अगर प्लूरल में प्रकट करना होगा तो उसके साथ पीसेस ऑफ न्यूज़ करते हैं। ब्रेड, ब्रेड का दो प्लूरल बनते हैं दो तरह से, अगर पहला है पीसेस ऑफ ब्रेड, इसको भी लिख सकते हैं लोफ्स ऑफ ब्रेड। अधिकतर हम देखते हैं लोफ्स ऑफ ब्रेड को ही सही माना है, मतलब अधिकतर जगह यूज़ होता है, सही तो खैर दोनों ही है। अब देख रहे हैं एडवाइस, एडवाइस का प्लूरल पीसेस ऑफ एडवाइस होता है। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का प्लूरल होता है पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये इसके कंडीशंस हैं जो प्लूरल फॉर्म में बनाते हैं, वैसे तो ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होते हैं। अब देख लेते हैं पांचवा हमारा रूल है कलेक्टिव नाउन। जैसे किसी सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन का यूज़ हुआ है, अब वहाँ पे देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन वैसे तो हमेशा प्लूरल में ही यूज़ होते हैं, लेकिन देख लेते हैं कुछ जगह वो सिंगुलर में यूज़ होते हैं। जैसे अगर कोई कलेक्टिव नाउन है, उसके पहले कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कमेटी, जूरी, आर्मी, ये सारे हमारे एग्जाम्पल है कलेक्टिव नाउन के। अब इनको देख लेते हैं, जैसे अगर इनका देखेंगे कहाँ पे हम सिंगुलर का यूज़ करते हैं, अगर इनका सिंगुलर बनाना होगा तो उसके साथ क्या वर्ब यूज़ करेंगे और प्लूरल के साथ क्या वर्ब यूज़ करेंगे। देखते हैं, जैसे कमेटी है, अगर कोई कमेटी संग बैठी है, वहाँ पे हम देखते हैं कोई भी सामूहिक रूप से किसी भी पॉइंट पे उनका मत अगर एक है, जैसे वो सामूहिक रूप से एक हैं, तो वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब। और उनके मत अगर किसी पॉइंट को लेकर उनके मत अगर भिन्न भिन्न है, जैसे कमेटी में कई लोग होते हैं और उनके मत अगर भिन्न भिन्न होते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वो प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल यहीं देख लेते हैं। द कमेटी इज वन ऑन दिस पॉइंट।
यहाँ पे देख लेते हैं, ये इज़ यूज़ हुआ। वैसे तो हमेशा प्लूरल यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे कमेटी के साथ कमेटी की स्पेलिंग देख लेते हैं। ये डबल एम होगा, MIT। उसके साथ इज़ का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इनका मत देखिए वन ऑन दिस पॉइंट, किसी भी पॉइंट को लेकर वो एक मत है, इसी वजह से यहाँ पे यूज़ का यूज़ करेंगे। अगर यहीं पे डिवाइडेड हो जाएगा, जैसे हो जाएगा कमेटी, यहाँ इज़ डिवाइडेड ऑन द पीस, तो अगर वो डिवाइडेड है तो वहाँ पे इज़ नहीं बल्कि आर का यूज़ करेंगे। ये यहाँ पे होगा द कमेटी आर डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट। यहाँ पे उनके मत डिवाइड हो गए हैं, तो इसी वजह से वहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। अब देख लेते हैं, हमारा अगला रूल है रूल नंबर 6। देखते हैं इसमें क्या कहा जाता है। कुछ रूल देखने में प्लूरल लगते हैं, कुछ रूल ऐसे होते हैं जो देखने में तो प्लूरल लगते हैं, लेकिन इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है। जैसे देख लेते हैं कुछ जो है यहाँ पे, सिविक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इथिक्स, पॉलिटिक्स, इनिंग्स और न्यूज़, ये हमेशा सिंगुलर में होते हैं। इनका ये देखने में तो लग रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे यस जुड़ गया तो हम सोचेंगे प्लूरल है, यहाँ पे भी यस जुड़ा है, अधिकतर देखिए सब में यस जुड़ा है तो हम सोचते हैं कि ये प्लूरल है, लेकिन नहीं, ये हमेशा सिंगुलर में ही यूज़ होते हैं। अब इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैथमेटिक्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। यहाँ पे हम देखेंगे यस देखने से लगता है कि ये प्लूरल है, लेकिन नहीं, ये हमेशा सिंगुलर में होते हैं, इसीलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। अब कुछ कंडीशंस हैं जो उनको देखते हैं, जैसे ये इनको हम लोग अधिकतर बोलते हैं ये ICS वाले नाउन हैं, जैसे सिविक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इथिक्स, पॉलिटिक्स, ये सारे ICS वाले नाउन होते हैं। हम लोग इसको ICS कहते हैं, क्योंकि इनके सब के लास्ट में देखिए ICS और ICS जुड़ा है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं ICS वाले नाउन। अब अगर इनके बाद, इनके पहले हम लोग किसी पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ कर देते हैं, तो वो हमारा प्लूरल में यूज़ होता है, तब वहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। ICS के पहले पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ कर देंगे तो वो प्लूरल, जैसे यहीं पे अब देख लीजिए, इसी एग्जांपल में देख लेते हैं, माई मैथमेटिक्स आर वेरी डिफ़िकल्ट। अब यहाँ पे देखिए, ये पजेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत, इसी को कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। ये माई यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव। अब इसके देखिए, मैथमेटिक्स यहाँ पे अब लगाए थे तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का था, इज़ यूज़ करे थे। अब इसके पहले देखिए हम लोग माई पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ कर दें, इसी पे यहाँ पे ये सिंगुलर वर्ब यूज़ हो जाएगा, इसीलिए ये दोनों सेंटेंस सही है। इसको रूल के अनुसार ये रूल बना है, इसी वजह से इसको सही मानते हैं। अब देखते हैं अगला रूल, रूल नंबर 7, केवल बहुवचन वाले नाउन। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा उनका सिंगुलर किसी भी कंडीशन में नहीं बनाया जा सकता। अब जैसे उनको देख लेते हैं, वो जो एग्जाम्पल्स हैं, गूगल्स, गॉगल्स हैं, टॉन्ग्स, स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, सीयर्स, बाइनाकुलर्स, आर्म्स, ट्राउज़र्स, पायजामास। ये देखिए सब में लगभग एक को छोड़ के बाकी सब में देखिए 2-2 पार्ट होते हैं। गॉगल्स में 2 पार्ट होते हैं। टॉन्ग्स मतलब होता है चिमटा, इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। स्पेक्टिकल मीन्स चश्मा, इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। सीजर्स मीन्स कैंची, इसके भी 2 पार्ट्स। ये कैंचा होता है, इसका मतलब कैंचा, जो बागवानियों में प्रयोग करते हैं, बड़ा बड़ा कैंचा होता है, उसको कहते हैं सीजर्स। ये भी 2 पार्ट होते हैं। बाइनाकुलर्स मतलब दूरबीन, इनके भी 2 पार्ट्स होते हैं। आल्स मतलब होता है भीख, इनके 2 पार्ट्स तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इनको हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। अधिकतर देखिए सबके 2 पार्ट्स हैं। ट्राउज़र्स, पायजामा, इन सबके 2 पार्ट्स होते हैं, इसीलिए हमेशा बहुवचन में पहचानने के लिए हम देखें, इसीलिए हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। इनका सिंगुलर नहीं होता। केवल ये आर्म्स याद कर लीजिए, इसमें 2 पार्ट्स तो नहीं होते, लेकिन फिर भी ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग
होते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। माई स्पेक्टिकल्स आर, माई नहीं करते हैं, योर करते हैं। योर स्पेक्टिकल्स आर वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे देखिए आर का यूज़ करते हैं क्योंकि ये कभी भी सिंगुलर में नहीं होते, ये हमेशा प्लूरल वन में यूज़ करते हैं। यहीं पे हमारा नाउन टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इसके आगे देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में दिया जाएगा।